बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि जिस दरख्त का फल मीठा होगा पत्थर भी उसको ही पड़ते हैं। दुआ वाइज के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की जो कहानी हम पेश करने जा रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि अच्छाई करने वाला खुद कितनी अजियत से गुजरता है। न जाने क्यों अच्छे को अच्छा नहीं मिलता। मजीद टाइम वेस्ट किए आइए कहानी का आगाज करते हैं। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया जरा पानी तो दे। गोली खा लूं, मैं कब से चला रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। दादी ने आवाज के साथ ही लताड़ भी दिया। जी अभी आई। गुड़िया फौरन भागी। दादी को दुआ खिला के कमरे से निकली ही थी कि ताई सामने खड़ी थी। अरे दोपहर होने लगी है, रोटी कब डालोगी? तुम्हारे ताया बस आते ही होंगे। जबकि ताया के आने में 2 घंटे थे, मगर ताई इसको फारग रखना ही नहीं चाहती थी। जी अभी डाल देती हूँ, गुड़िया ने सर झुका के कहा। वो किचन की तरफ बढ़ने लगी थी कि आवाज आई, गुड़िया जरा मेरी शर्ट तो प्रेस कर देना, दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ। ये साजिद भाई थे जिनको हर वक्त इमरजेंसी ही रहती थी। गुड़िया जी मेरी बॉल किधर है? मिल नहीं रही। नन्हे हारिस को भी पूरे घर में गुड़िया ही नजर आती थी और गुड़िया इसने इनकार करना सीखा ही नहीं था, बस जी जी करती रहती थी। अल्लाह मियाँ लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? मैं तो सबके काम आती हूँ और किसी को कुछ कहती भी नहीं। वो जोरों कतार रो रही थी, फिर भी लोग मुझे बुरा कहते हैं। अल्लाह मियाँ मेरी मुश्किल आसान कर दे। वो गली की पिछली तरफ सीढ़ियों पर बैठी अल्लाह से हम कलाम थी। यही एक जगह थी जहाँ वो सबसे छुपकर कुछ देर के लिए अपना दिल हल्का कर लेती थी, वरना तो पूरे घर में इसके लिए कोई जाए पनाह न थी। गुड़िया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। माँ बाप दोनों बहुत सादा मिजाज, दीनदार, दूसरों के काम आने वाले, नेक सीरत थे। ये सब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। गुड़िया की दादी, ताया और इनके 3 बच्चे, एक बेवा फुप्पो और इनकी 2 बेटियां सब मिलकर रहते थे। ताया मुलाजमत करते थे जबकि गुड़िया के अब्बू बिजनेसमैन थे। अल्लाह ने इनके कारोबार में बहुत बरकत दी थी और इसी हिसाब से इनका दिल भी बड़ा दिया था। वो घर के आधे से ज्यादा जिम्मेदारियां बहुत खुश दिली से निभाते थे। ताया का हाथ अमूमन तंग ही रहता था क्योंकि ताई बहुत शाह खर्च थी। ऐसे में गुड़िया के अब्बू ही अक्सर भतीजों की फीस वगैरह भी दिया करते थे। इसी तरह फुप्पो का बोझ भी इन्हीं के साथ था। उन्होंने कभी गुड़िया और घर के दीगर बच्चों में कोई फर्क न किया, मगर जवाब में इनको वो मोहब्बत रिज़्क़ न मिली जिसके वो हकदार तो थे ही, ख्वाहिशमंद भी थे। ताई तो खैर किसी से भी ढंग से बात न करती थी, मगर दादी और फूफो भी जरूरतन ही बात करती जब इन्हें किसी न किसी चीज की जरूरत होती। वक्त का काम तो गुजरना है और वो गुजर ही रहा था। एक मर्तबा गुड़िया और उसके वालिदैन किसी से मिलने के बाद वापस आ रहे थे कि एक हादसा हो गया। इनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गुड़िया के वालिदैन तो मौके पर ही जान बहक हो गए और गुड़िया थोड़ी जख्मी हुई थी। 6-7 दिन तो सब ने इसका ख्याल रखा, फिर सब ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। घर के हालात खराब होने लगे थे क्योंकि गुड़िया के अब्बू का बिजनेस बंद पड़ा था और ताया की आमदनी में बामुश्किल ही गुजारा हो पा रहा था। ऐसे में गुड़िया का ख्याल कौन रखता? वो सारा दिन कमरे में बंद रहती और रोती रहती। किसी को ख्याल न आता कि इसने कुछ खाया है नहीं। आखिर ऐसे कब तक चलता? आखिर गुड़िया ने घर से बाहर कदम निकाला। ताई सामने बैठी सब्जी बना रही थी। इसे देखकर मुंह बनाया मगर खामोश रही। लाइए मैं सब्जी बना दूं, गुड़िया ने इनके पास बैठते हुए कहा। लाइए मैं सब्जी बना दूं, गुड़िया ने इनके पास बैठते हुए कहा। तुम बनाओगी? ताई ने हैरान होकर कहा। जी हाँ। जी कहकर गुड़िया ने सब्जी की टोकरी अपने आगे कर ली। ताई अम्मी को खुशगवार हैरत हुई। हाँ ये लो, जब तक मैं आटा गूंद लूं, वो कहती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। फिर तो ताई ने आस्ता आस्ता घर के सारे काम गुड़िया से करवाने शुरू कर दिए और गुड़िया ने तो इनकार करना सीखा ही नहीं था। वो सबके काम बखुशी करती। ताई की लड़की और फुप्पो की बेटियां तो अब हिल के पानी भी नहीं पीती थी, जबकि ये घर गुड़िया के वालिद का था, मगर इस घर में इसकी हैसियत नौकरानी
जैसी थी और दूसरे लोग इस पर हुक्म चलाते थे। कभी कभार गुड़िया को रोना आता तो वो मकान की पिछली तरफ जाकर रोकर अपना दिल हल्का कर लेती थी। एक दिन ताया ताई से किसी परेशानी का जिक्र कर रहे थे। इनका हाथ तंग था और इनको पैसों की जरूरत थी। गुड़िया ये सुन रही थी। इसने सामने आकर कहा, ताया अब्बू, आप अब्बू का बिजनेस क्यों नहीं संभाल लेते? ताया ने हैरानी से इसे देखा मगर वो खामोश हो गए। ताया अब्बू, आप बड़े हैं और अब तो आप ही इस घर के मालिक हैं। मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, बस आप वो बिजनेस संभाल ले। अब्बू की भी तो यही ख्वाहिश होगी ना। ये कहकर गुड़िया कमरे से निकल गई। ताया अब्बू ने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया और अपने बेटे को भी इसमें शामिल कर दिया। बिजनेस देखते ही देखते बढ़ने लगा और घर में खुशहाली आने लगी। अब सब मुतमिन हो गए थे। घर के दूसरे मामलात भी हल होने लगे। फूफो की बेटियों के बेहतरीन रिश्ते आए तो ताया ने झटपट इनकी शादियां कर दी। फूफो का एक दामाद अमेरिका में था। कोशिश करके फूफो को भी अपने साथ ही अमेरिका ले गया। ताया की भी एक बेटी की शादी तय हो गई थी। बड़ा बेटा बिजनेस खूब संभाल रहा था जबकि छोटा हारस पढ़ रहा था। नहीं बदली तो गुड़िया की तकदीर, जिसमें अभी भी अपनों का रवैया सर्द ही रहा। ताई को तो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं थी। घर में एक दो मुलाजिम भी थे मगर फिर भी घर को देखना गुड़िया के जिम्मे था। सिर्फ 2 साल के अंदर ही घर के तकरीबन सारे मसले हल हो गए थे। रमजान करीब था। ताई घर की सालाना सफाई करवा रही थी। ये इनकी हमेशा की आदत थी। गुड़िया इनका बराबर साथ दे रही थी। कुछ चीजें रमजान के लिए खुसूसी तैयार करवा कर रख ली जाती थी। फिर अचानक दूसरे शहर से दादी के भाई की आमद की भी तला थी। इनके लिए कमरा साफ करवाया गया। रमजान से 2 दिन पहले दादा जान आ गए। वो बहुत नूरानी चेहरा बुजुर्ग थे, बहुत दीनदार और परहेजगार। इनकी आमद से घर में रौनक सी आ गई थी। दादी भी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश थी। गुड़िया को तो वो बहुत अच्छे लगे। वो इनके काम बाग बाग कर करती थी। रमजान शुरू हो चुके थे और सब लोग रमजान को दादा की मोहब्बत और रहनुमाई में मसबी इख्तिताम से मना रहे थे। दादा की मौजूदगी ने घर में अजीब ही बरकत सा माहौल बांध दिया था और सब लोग खुद को बहुत महफूज और मुतमिन महसूस कर रहे थे। दूसरे तीसरे रोजे को इंतजार के बाद दादी ने दादा जान से बात की गुड़िया की शादी के हवाले से, क्योंकि अब घर में गुड़िया ही पाई थी। बाकी 3 लड़कियों की तो शादी हो गई थी। हालांकि इनमें से एक गुड़िया से छोटी थी। फिर भी रिश्ते के वक्त किसी को गुड़िया का ख्याल न आया। ताई को तो ये फिक्र थी कि फिर घर के काम कौन करेगा, इनके सर सपाटों में फर्क आ जाएगा। दादी अब बीमार रहने लगी थी तो इनको बिलाकर गुड़िया का ख्याल आ गया और वो चाह रही थी कि अपने सामने गुड़िया को अपने घर का कर दे ताकि वो अपने बेटे को आखिरत में मुंह दिखा सके। यही सोचकर उन्होंने अपने भाई से बात की तो वो खामोश हो गए। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे जानने वाले हैं, इन्हीं में से कोई देखो गुड़िया के लिए। दादी ने दादा जान को खामोश देकर कहा, क्या आपको अपने घर की खुशहाली पसंद नहीं? दादा का सवाल हैरान कर देने वाला और अजीब था। क्या मतलब? दादी ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि सारी खुशहाली तो इसके दम से है। अगर वो रुखसत हो गई तो दादा कहते कहते रुक गए। अरे ये क्या बात हुई भाई? माना कि ये सब इसी के बाप का था मगर हम हक तलखी नहीं करेंगे। सब लड़कियों को दिया गया है, इससे ज्यादा ही देकर रुखसत करेंगे। दादी अब भी नहीं समझी थी। इसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। अगर देना ही था तो इसे प्यार मोहब्बत और तवज्जो देते जिसकी इसे जरूरत थी। दादा ने कहना शुरू किया, और अब आपने बात शुरू की ही है तो बताए देता हूँ कि अब इसे रुखसत कर दे। ज्यादा रखना ठीक नहीं। मेरा ख्याल है कि कल ठीक है। क्या दादी बेसाख्ता चलाई? कल? अरे क्या कह रहे हो? अभी तो कोई दादी की बात अधूरी रह गई। आप तैयारी करें कहकर दादा हैरान परेशान छोड़कर कमरे से निकल गए। दादी ने सबको बुलाया। सब हैरान थे और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दूसरी हैरत अंगेज बात के गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही थी। दादा ने सबको गुड़िया के कमरे में जाने से मना कर दिया था और खुद तख्त बिछाकर इसके कमरे के सामने बैठकर दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। सारी रात दादा जान वजीफे पढ़ते रहे। तहरी में भी गुड़िया नजर नहीं आई तो ताई बुलाने लगी तो दादा ने खामोश करा दिया। फिर असर के वक्त दादा ने वजीफा खत्म किया। सब सहमे हुए अपने कमरों में थे। दादा नमाज पढ़ने गए और वापसी में एक डॉक्टर को साथ लाए और सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। सब हैरान परेशान गुड़िया के कमरे में दाखिल हो गए तो देखा वो सख्त अपने बिस्तर पर लेटी थी। अरे मेरी बच्ची को क्या हुआ? दादी घबरा के आगे बढ़ी मगर दादा ने रोक दिया। डॉक्टर आगे बढ़ा और इसने गुड़िया को चेक किया। ये अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर ने जैसे ही ये बताया अब एक जुबान चलाई। ये पिछले 2 साल से कोमे में थी मगर सुबह सहरी में इनकी डेथ हो गई। डॉक्टर तो ये कहकर चला गया। सबका हैरानी सदमे और खौफ से बुरा हाल था कि ये क्या हो रहा है। वो तो जिंदा सलामत रह रही थी और डॉक्टर कह रहा था कि वो कोमे में थी। दादा ने सबको खामोश कर
دیا اور کہا کہ تدفین کی تیاری کریں۔ پھر دادا کے کہنے پر افطار سے پہلے گڑیا کی تدفین کر دی گئی۔ دادا نے پھر مستقل وظیفہ جاری رکھا تھا۔ تدفین تک رات کا عشاء کے بعد دادا نے سب کو بلایا اور سب لوگ خود ہی سہمے ہوئے اور بے چین تھے۔ وہ سب کچھ جاننا چاہتے تھے۔ دادا نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ میں گڑیا کے والدین تو فوت ہو گئے تھے اور وہ خود معمولی زخمی تھی، مگر والدین کا دکھ اس کو بہت تھا۔ وہ اسی صدمے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اگر تم لوگ اس کا خیال رکھتے، مگر تم لوگوں نے اس سے ہمدردی کے دو بول بھی نہیں بولے، اور وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی اپنے والدین کو یاد کرتی رہی۔ اس صدمے اور دکھ میں وہ کومے میں چلی گئی۔ پھر جب اس گھر کے حالات خراب ہوئے تو وہ بے چین ہو گئی۔ آخر اسی باپ کی بیٹی تھی نا جس نے ساری زندگی تم لوگوں کو سنبھالا، مگر تم سے اس کی ایک بچی بھی نہ سنبھالی گئی۔ دادا نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے اور وہ شرمندہ تھے کہ روح تم لوگوں کے درمیان آ گئی اور وہ تمہارے مسائل حل کرنے لگی۔ دادا نے پھر کہنا شروع کیا، اس کے ماں باپ بھی تم لوگوں کا سہارا تھے اور اس نے بھی تمہارا سہارا ہی بننا چاہا۔ وہ قدم قدم پر تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی چلی گئی، مگر تم لوگوں نے پھر بھی اس کی قدر نہیں کی اور ایک نکرانی سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ آخر کب تک ایسا ہوتا؟ دادا تھوڑی دیر رکے اور پھر بولے، تم لوگوں کو پتا ہے میں برسوں بعد اچانک پایا۔ دادا نے سب کو دیکھا مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ مجھے رضی الدین گڑیا کے والد خواب میں آیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھا اور مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو، اس کا وہاں کوئی خیال نہیں رکھ رہا۔ اور جب گڑیا میرے خواب میں آئی وہ رو رہی تھی تو میں فوراً چلا آیا تاکہ اس کی مشکل آسان ہو جائے، اور میں نے یہاں آ کے جو دیکھا تھا سچ ہی نکلا کہ وہ واقعی پریشان تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی، خاص کر آپ سے۔ انہوں نے دادی کو کہا تو دادی بہت رونے لگی اور معافیاں مانگنے لگی، مگر وہ تایا کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ وہ اور اس کے ماں باپ نیک روحیں تھی۔ وہ بچی زندہ رہتی جب بھی خلق خدا کے لیے باعث رحمت ہی ہوتی، لیکن جو اللہ کو منظور اب بھی اس نے لوگوں کا بھلا ہی کیا۔ دادا نے انہیں بولنے نہ دیا۔ قدرت کو اس کی اتنی زندگی منظور تھی۔ وہ تو ماں باپ کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور کومے میں چلی گئی۔ اگر تم لوگ بر وقت اس کو دیکھ لیتے تو اس کی مشکل پہلے ہی آسان ہو جاتی، مگر خیر دادا خاموش ہو گئے۔ سب بے حد شرمندہ تھے اور معافی مانگ رہے تھے، مگر دادا نے کہا، معافی مجھ سے نہیں اللہ سے مانگو، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد دادا صبح سحری کے وقت ہی چلے گئے۔ سب نے بہت روکا مگر انہوں نے کہا میرا کام ختم ہو گیا۔ دادا جان کے جانے کے بعد تایا نے گڑیا کے نام پر ایک اسکول کھلوایا جس میں خاص کر یتیم بچیوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی وہ یتیم بچیوں کی شادی وغیرہ میں دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ اور تائی اماں نے بھی گھومنا پھرنا چھوڑ کر اسکول سنبھالنا شروع کر دیا، اور دادی بھی جب تک زندہ رہی اپنے بیٹے اور خاص کر گڑیا کے لیے سالے ثواب کرتی رہی، کیونکہ اسی طرح وہ اپنے غلط رویے کی ندامت دھو سکتے تھے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے اور غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرط کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ دعا وائس کے معزز دوستوں، دیکھا اپنے اچھائی کرنے والوں کو لوگ کس قدر درد اور اذیت دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری منزل اچھائی ہی ہے، برائی کی راہ تو گمراہی ہے، اور اللہ ہمیں اس گمراہی سے بچائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔